Hi, I am Sarman Kumar. Welcome to my YouTube channel Sharma Mathematics. Today I will discuss about trigonometry. आज हम लोग बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, और यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री. लेट अस स्टार्ट. ट्रिग्नोमेट्री हेडिंग डाल लीजिए बच्चों. त्रिकोणमिति का अध्ययन आज हम लोग करेंगे. सबसे पहले बच्चों जान लें कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या. व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? Trigonometry is the branch of mathematics that studies relationships between side length and angle of triangle. बच्चों, trigonometry is the branch of mathematics that study relationship between side length and angle of triangle. कहने का तात्पर्य है कि त्रिकोणमिति जो है वह मैथ की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं. बेसिकली करके हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अध्ययन करते हैं. आपको राइट एंगल ट्रायंगल का नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए बच्चों. अगर हु इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? हु इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? Hipparchus. Hipparchus is the father of trigonometry. बच्चों अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है. ट्राइगोन एंड मेट्रॉन, ये दो ग्रीक वर्ड हैं जिससे मिलकर ट्रिग्नोमेट्री का निर्माण हुआ है. ट्राइगोन का मतलब होता है बाबू ट्रिएंगल होता है, और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट होता है, यानी कि मेजर होता है. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बेसिकली करके हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अध्ययन करते हैं. ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं. ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा बेस है. बच्चों हाइपोटेन्यूस के हिंदी में कर्ण कहते हैं, परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, बेस को आधार कहते हैं. बच्चों ये हमारा थीटा है. ये जब 90 डिग्री होता है तो ये दो एक्यूट एंगल बन जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल का सम होता है 180 के इक्वल होता है. ये जो हमारा 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है दो जो एंगल है हमारे एक्यूट एंगल कहलाएंगे. अब आपको एक्यूट एंगल का नॉलेज होना चाहिए कि एक्यूट एंगल क्या है. वैसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं. बच्चों अगर सपोज कीजिए कि मेरा आई यहाँ है, मेरा आई यहाँ है, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारे क्या बनेंगे? ये हमारे परपेंडिकुलर बनेंगे और ये हमारे बेस कहलाएंगे. या तो कोई दिक्कत नहीं होती. अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे जो है क्या बन जाएंगे? परपेंडिकुलर बन जाएंगे, और ये जो है बेस बन जाएंगे. इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि अगर यहाँ से हम देखें, इस एंगल की बात करें,
इस एंगल की बात करें तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। अगर इस एंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाएगा। हाइपोटेन्यूज नो चेंज होता है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है। और बच्चों अपने राइट एंगल ट्रायंगल में भी अध्ययन किया होगा, पाइथागोरस साहब ने बताए थे कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो अन्य जो दो साइड होते हैं उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का तात्पर्य है कि एच स्क्वायर जो स्क्वायर है, अगर एच की बात करें, एच इक्वल टू रूट अंडर, स्क्वायर कहाँ जाएंगे, रूट में चले जाएंगे, तो एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक इसी प्रकार बी की बात करें तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी की बात करें तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है। अगर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर की बात करें, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की बात करें, ठीक है ना, जो इसको कहने का तात्पर्य है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा होता है। कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच होता है, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी होता है। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये जो पी अपॉन एच है साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी होता है। सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी होता है, कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। यहाँ तक आपको जानकारी होना चाहिए। अगर हम रेसिप्रोकल की बात करें, अगर हम रेसिप्रोकल रिलेशन की बात करें तो कोसेक थीटा इक्वल टू बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, एंड साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। अगर बच्चों हम बात करें टी रेशियो में, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन थीटा का क्यूब इक्वल टू साइन क्यूब थीटा होता है, कॉस थीटा का पावर क्यूब हो तो इसको कॉस क्यूब थीटा पढ़ते हैं। यहाँ तक टेन थीटा इक्वल टू बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। यहाँ तक तो जान गए। आगे हम पढ़ेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो वैल्यू होता है वह साइज, ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, वह उसके एंगल पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू है वह ट्रायंगल के साइज पर नहीं बल्कि उसके एंगल पर डिपेंड करता है। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। हेडिंग दे दीजिए, द वैल्यू ऑफ each
each of the trigonometry ratio of an angle does not depend on the size of triangle. It only depends of the एंगल। तो बच्चों चलिए इसको थोड़ा सा हम प्रूफ करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। बच्चों यहाँ हम एक ड्रॉ करेंगे। ए बी सी नाम दे दिए, इसको पी और क्यू नाम दे दिए। फिर इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यहाँ भी 90 डिग्री में, इसको आर एस नाम दे दिए। तो प्रूफ करेंगे, कंसीडर a triangle ABC in which angle B equal to 90 degree and angle A equal to थीटा। यहाँ थीटा हम एजम कर लेंगे। टेक अ पॉइंट P on AC and draw PQ perpendicular AB. Then triangle AQP is similar to triangle ABC. बच्चों कहने का तात्पर्य है कि हमने इसको ट्रायंगल ABC में एंगल A इक्वल टू, ये जो एंगल A है इसको हमने थीटा मान लिया। एंगल जो B है वह 90 डिग्री का बात है, ये 90 डिग्री एंगल है। टू टेक अ पॉइंट P ऑन AC, एक पॉइंट P लिया AC पर और क्या किया PQ AB पर, और ये PQ है जो इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तब कह रहा है कि जो ट्रायंगल AQP है वह सिमिलर है, AQP जो ट्रायंगल है वह सिमिलर है किस ट्रायंगल के, तो AB और C को। जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो आप जानते हैं कि उसकी सभी अंग भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो AQ अपॉन AB इक्वल टू AP अपॉन AC होगा, इक्वल टू PQ अपॉन CB। कहने का होता है AQ अपॉन AB और AP अपॉन AC इक्वल टू हो जाएंगे, जो है PQ जो है वह किसके इक्वल होंगे, BC के इक्वल होंगे। इसको हम CB भी लिख सकते हैं, या PQ जो है PQ अपॉन AP इक्वल टू CB अपॉन AC इक्वल टू साइन थीटा हो गया बच्चों। APQ अपॉन AP इक्वल टू CB अपॉन AC इक्वल टू साइन थीटा। सिमिलरली AQ अपॉन AP इक्वल टू AB अपॉन AC अगर हम लिख दें तो ये हमारा cos थीटा हो जाएगा। एंड PQ अपॉन AQ इक्वल टू CB अपॉन AB अगर हम नोट कर दें तो ये हमारे tan थीटा हो गए। तो बच्चों इस तरह हम प्रूफ कर सकते हैं
कि द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ए ट्रायंगल, इट ओनली डिपेंड ऑन द एंगल। कहने का मतलब है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो एंगल जो उसका ईच साइड जो है, इस रेशियो जो है प्रत्येक जो रेशियो वो साइड ट्रिएंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, उसके एंगल पर डिपेंड करता है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? चलिए अब आगे हम देखते हैं। अब आगे हम ये देखेंगे बच्चों कि एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक बात और है, मैं मिस कर गया था। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होते हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होते हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होते हैं। अब आप कहिएगा सर कैसे हो जाते हैं, तो मेरे प्यारे शिष साइन थीटा इंटू, आप जानते हैं कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, तो साइन का, जो कॉसेक है वो किसका रेसिप्रोकल, साइन का, तो 1 साइन थीटा। साइन से साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों 1 आए कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे देखेंगे बच्चों, अगर कॉस थीटा इंटू, अब जानते हैं सेक थीटा की बात करें, सेक किसका रेसिप्रोकल है, तो 1 कॉस का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल है तो यानी कि इन्वर्स है, तो बच्चों कट गए, कैंसिल होकर कितना गए 1। टेन थीटा इंटू कॉट किसका इन्वर्स है, तो 1/10 का इन्वर्स है। तो बच्चों इस तरह आ गया कि नहीं, कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब बच्चों हम लोग टी रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल के बारे में अध्ययन करेंगे कि हम लोग एंगल को फाइंड आउट कैसे करते हैं 0 to 90 डिग्री। टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। बच्चों टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे, यानी कि यहाँ हम 0 डिग्री टू 90 डिग्री का वैल्यू हम फाइंड आउट करना सीखेंगे, और उसके आगे की जो फाइंड आउट करना है उसे हम दूसरे ट्रिक से सीखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री के लिए हम 0 मानेंगे। ट्रिक बता रहा हूँ निकालने की, अगर ये ट्रिक अगर आपको मालूम चल गया तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम इजी में आप बना सकते हैं। भूल भी गए एग्जाम में तो कोई बात नहीं, आप तुरंत इस रूल को फॉलो कीजिए और आपका मान आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ 0 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। 30 डिग्री के लिए हम 1 मान लेंगे। 45 डिग्री के लिए 2 मान लेंगे। 60 डिग्री के लिए 3 मान लेंगे और 90 डिग्री के लिए हम लोग 4 मान लेंगे। अब क्या करना है बच्चों, सब में 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, सब में 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई
4। अब क्या करेंगे बाबू, डिवाइड करने के बाद इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब यहाँ जो 0/4 है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, 0। इस तरह बच्चों समझ में आया कि साइन 0 का मान 0 हो गया। अब चलते हैं, ये सब किसके लिए हैं, सब साइन के लिए हैं। किसके लिए हैं बच्चों, सब साइन के लिए हैं। अब चलिए 30 डिग्री की बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि 1/4 1/4 1 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। और 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट 2 होता है। तो इस तरह बच्चों साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आया, 1/2। आगे देखते हैं, अगर हम बात करें साइन 45 की तो 2 2 जा 4 यानी 1/2 आया। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट तो परफेक्ट नहीं है, इसलिए रूट के अंदर ही रह जाएंगे। तो बच्चों साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आया, 1/√2। समझ में आ रहा है ना, इजी है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों साइन 60 डिग्री की। साइन 60 डिग्री की अगर बात करें तो बच्चों ये साइन 60 डिग्री के यहाँ तो कट नहीं रहे ना, डिवाइड नहीं हो रहेंगे होंगे, ये तो परफेक्ट डिवाइड होंगे नहीं। तो क्या करेंगे, √3 परफेक्ट स्क्वायर रूट भी नहीं है तो रूट में ही 3 को रहने देंगे। और 4 को आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। अब चलिए बात साइन 90 की बात करें तो 4 4 जा से कट जाएगा, 4 1 जा 4 यानी कि 1 में कट जाएगा। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है बाबू, 1 ही होता है। तो इस तरह बच्चों हम क्या करेंगे, एक बार फिर हम इसको रिपीट कर रहे हैं कि 0 डिग्री के लिए 0 रखेंगे, 30 डिग्री के लिए 1 रखेंगे, 45 डिग्री के लिए 2 रखेंगे, 60 डिग्री के लिए 3 रखेंगे, 90 डिग्री के लिए 4 रखेंगे। अब इसके बाद सब में 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद सबका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगा वह हमारा साइन थीटा का वैल्यू होगा। इस तरह हमने साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 0 to 90 डिग्री। अब क्या करना है बच्चों, कॉस का अगर वैल्यू निकालना है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मान को आप इधर से 90 जो साइन 90 के मान है वह कॉस 0 से स्टार्ट कीजिए। यानी कि साइन का जो वैल्यू है उसका इन्वर्स अगर हम लिख दें तो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ हम कैसे निकालते हैं। अगर बात करें कॉस 0 डिग्री की तो साइन 90 का मान को यहाँ पुट कर देंगे तो वो हमारा कॉस 0 का मान निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों, ये कहने का अर्थ है कि साइन के लिए ऐसे लिख दिए हम। अब जब कॉस की बारी आती है तो 90 से ऐसे रिपीट करके इस डायग्राम की तरफ देखिए, इस डायग्राम यानी 90 डिग्री को है, ऐसे 90 डिग्री से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से 0 से स्टार्ट करके 90 तक पहुँच जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। अब cos 30 की मान निकालें तो cos 0 के लिए तो 90 आया, अब cos 30 के लिए क्या आ गया, साइन 60 का वैल्यू आएगा यानी कि √3/2। अब बात आती है cos 45 की, तो cos 45 और साइन 45 का वैल्यू सेम होता है, 1/√2 हो गया। cos 60 का वैल्यू साइन 30 के वैल्यू के इक्वल होंगे, 1/2। cos 90 का वैल्यू साइन 0 के वैल्यू के इक्वल होते हैं, इस तरह 0 हो गए। बच्चों समझ में आया ना। सिर्फ साइन का अगर हम मान निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम cos का मान ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं tan की मान निकालने पर। अभी आपको मैंने पीछे प्रीवियस में बताया कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तय है ना। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अगर हम tan 0 की बात करें, tan 0 डिग्री की बात करें तो साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
तो देखिए ना, टेन जीरो की बात करें तो साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, यानी कि साइन जीरो का मान जीरो और कॉस जीरो का मान 1 होता है। इस तरह बच्चों टेन जीरो की बात करें तो क्या हो गए, 0/1 का मतलब 0। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे। टेन 30 की बात करें तो साइन 30 अपॉन कॉस 30। तो बच्चों साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। 2 से 2 कैंसिल जाएंगे तो बच्चों क्या आएंगे, 1/√3। तो टेन 30 का वैल्यू कितना हो गया, 1/√3। चलिए आगे देखते हैं। टेन 45 डिग्री का तो क्या हो जाएंगे, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री 1/√2 और कॉस 45 1/√2 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आएंगे बच्चों, 1। ठीक इसी प्रकार अगर हम टेन 60 की बात करें तो साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री रखेंगे तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 60 का 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, √3। तो इस तरह टेन 60 का वैल्यू √3 हो गया। अब आगे देखते हैं। अगर हम टेन 90 डिग्री की बात करें, अगर हम टेन 90 डिग्री की बात करें तो साइन 90 अपॉन कॉस 90। तो साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0 होता है। आप जानते हैं बच्चों कि अगर किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर 0 से हम डिवाइड करें, अगर हम किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करें तो कैनॉट डिवाइड हो जाता है, यानी कि इनफाइनाइट हो जाते हैं। इस तरह टेन 90 का मान क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अभी मैं प्रीवियस में पढ़ाया कि जो साइन है वह किसका इन्वर्स होता है, तो 1/कॉसेक का इन्वर्स होता है। या कॉसेक किसका इन्वर्स है, 1/साइन।